किसी भी प्रकार का इनजस्टिस सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप इनजस्टिस को सहन कर रहे हैं, मतलब कि आपने स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लिया है, आप स्लेव बन चुके हैं, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर छोटी से छोटी भी इनजस्टिस होती है, उसके खिलाफ आप बोलिए। और नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ ऐसा एक्शन लीजिए कि वो तुरंत ठीक हो। और इनजस्टिस हर जगह होता है, आपको पता भी चलता है, उसके बाद भी आप इग्नोर करते हैं उसको। जब तक आपका सब कुछ ठीक है, आप नहीं बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, बट प्लेस देम वेयर दे आर। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप रह जाते हैं, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप को मारते नहीं हैं। नहीं तो एक आप दूसरे पर्सनालिटी बनते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप सारी चीज़ों को मानते जाते हैं, आप गलत है, सही है, कुछ नहीं देखते हैं। बस आपको मानना है, जो बोला है वो आपको मानना है। और ज़्यादातर स्कूल में अगर सर्वाइव करना है तो इनजस्टिस हो रहा है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा अवॉइड करके और उनको एक बार दो बार अगर उसके बाद भी हो रहा है तो आप उनको बताइए कि वो गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं बताते हैं तो ये बहुत रॉन्ग है। तो उनको पता चलना चाहिए कि आपको पता चल गया है कि वो गलत काम कर रहे हैं, तभी वो स्टॉप करेंगे उस चीज़ को। और तो क्या मैं बोलूँ, स्कूल में सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको एक बार बताना पड़ता है, पहले स्माइल करके बताइए, नहीं समझ रहे हैं, फिर आप शेर हैं तो आप एक बार उनको दिखाइए कि आप हैं शेर, नहीं तो आपको वो दबाते चले जाएंगे। जो वीकर सेक्शन होता है हमेशा वो दबता है। एक बार आपने शो कर दिया आप वीक हैं तो वो आपको दबाते चले जाएंगे। पर मैं ये चीज़ सही चीज़ों के माध्यम से बोल रही हूँ, ये नहीं कि गलत चीज़ पे भी आप ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत गलत होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप अगर अपने अंदर बिल्डअप करते हैं, आपका कैरेक्टर बहुत सुंदर हो जाता है, कैरेक्टर आपका अच्छा हो जाता है, प्रेजेंटेबल हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, आपको अपने अंदर चेंज नज़र आएगा। तो मेन थिंग है, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, बट प्लेस देम वेयर दे आर।